बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 5.2 पॉलिनोमियल्स को पढ़ना है। मेन आपकी जो क्वेश्चन है वो कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम्स। आपने फैक्टर थ्योरम के जरिए इनको फैक्टराइज करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने 5.1 को अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ तो इनको सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम ये देखेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास दी हुई है ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल की है। आपने उस वेरिएबल का नाम लिखना है। चूंकि इसमें y इन्वॉल्व है तो हम लिखेंगे फैक्टर थ्योरम ऑफ वैल्यू ऑफ y। आपके पास y क्यूब -7 इसके आगे अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बारी बारी इसमें सबसे पहले हम 1 वैल्यू डालेंगे, फिर -1 डालेंगे, फिर 2, फिर -2। आपने ये चेक करना है कि इनका रिमाइंडर 0 कब आ रहा है। आप जो वैल्यू डालेंगे एक्चुअली वो इसका रिमाइंडर बताएगी। यानी अगर फर्ज करें आप इसमें 1 डालते हैं तो आप देखें 1 -7 -6 ये 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है 1 आपका इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं बनता। आप -1 डाल के चेक करें। आप इस जगह पे भी -1 डालें तो आप देखें -1 + 7 -6 और -1 -7 होगा। जब 7 में से गया हमारे पास 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू हमारे पास -1 थी जिससे हमारा ये फैक्टर रिमाइंडर 0 दे रहा है, यानी फैक्टर बन रहा है। -1 को यहां लेकर आए तो xy + 1 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये तो इसका 1 फैक्टर है। हमने सेकंड बाकी जितने फैक्टर्स हैं उनको फाइंड करने के लिए इसको हम अंदर रखेंगे और आप डिवाइड करेंगे y + 1 से और बाकी फैक्टर्स को निकालने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, इसका एक मेथड सिंथेटिक डिवीजन भी था, आप उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल y का टेबल आपने y क्यूब पे पढ़ना है। y स्क्वायर्स आर y क्यूब होता है, y स्क्वायर 1 आर y स्क्वायर। आपने ऊपर ढूंढना है कि y स्क्वायर है, अगर नहीं है तो आपने अलहदा करके यहां प्लस y स्क्वायर लिख दिया। माइनस माइनस कैंसिल, y स्क्वायर वाले को पहले लिखेंगे फिर y लिखेंगे। अपने तरतीब से चीजों को नीचे उतारना है। अब y का टेबल हमने देखना है, y स्क्वायर पे क्या पढ़ेंगे, y माइनस y स्क्वायर है तो स्टूडेंट्स वो -y होगा। -y को y से करें -y स्क्वायर, -y 1 आर -y, प्लस प्लस कैंसिल, ये -6y आया, ये -6 आ गया। स्टूडेंट्स अब -6 से पढ़े, -6y आर -6y, -6 1 आर -6। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये प्लस प्लस आया, ये कैंसिल हो गया। यूं हमारे पास एक फैक्टर तो y + 1 था, लेकिन जो बाकी फैक्टर है वो इसका कोशेंट है। हमारे पास कोशेंट क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास वो है y स्क्वायर -y -6, ये आ गया हमारे पास। बाकी फैक्टर्स आ गए। ये हमारे पास कंबाइंड फैक्टर है, यानी दो चीजों का प्रोडक्ट है। हम कोशिश करेंगे कि अगर इस पे मिड टर्म ब्रेक फैक्टर लग रहा है तो इसको लगाकर हम बाकी दो फैक्टर्स भी इसके फाइंड आउट कर लें। ये y + 1 आप देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, y स्क्वायर 6y स्क्वायर आ रहा है। तो आपने ऐसी वैल्यूज सोचनी है, दो वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6y स्क्वायर आए और प्लस या माइनस करें तो -y मिडिल टर्म आनी चाहिए। सो एक्चुअली यू हैव टू ब्रेक द मिडिल टर्म, आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। आप देखें अगर मैं -3y में +2y कर दूं तो माइनस प्लस -3 2 आर 6y स्क्वायर भी आ गया, और अगर मैं इनको प्लस या माइनस करता हूं तो -y भी आ जाता है हमारे पास। अब देखें स्टूडेंट्स y + 1, ये हमारे पास अगर y कॉमन लें y -3, 2 कॉमन लें तो y -3, यूं मेरे पास आ जाएगा y + 1 और इनमें से कॉमन निकालें y -3, बाकी बच जाएगा y + 2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इनके फाइनल फैक्टर्स होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ भी हम ऐसा ही करेंगे। पहले हमने उसका नाम f(x) रख लेना है, फैक्टर ऑफ x।
और आपने बारी बारी इसमें पहले 1 से वैल्यू डाले, फिर -1 डाले। आपने देखना है कि रिमाइंडर कहां 0 आ रहा है। सबसे पहले आपने ये किया, आपने इसमें 1 डाला। जब आप इसमें 1 डालेंगे तो आप देख सकते हैं 2 1 2 1 -2 + 1। आप देखें 2 2 से कैंसिल हुआ, 1 1 से कैंसिल हुआ। सो आपने x की वैल्यू जब 1 डाली थी तो रिमाइंडर आपका 0 आ रहा था। इसका मतलब है ये फैक्टर बन सकता है हमारे पास। अब 1 जो कि प्लस हो रहा है यहां जाके -1 हो जाएगा। इसको आपने बाहर रखकर इसके साथ डिवाइड करना है। 2x³ -x² -2x + 1, यानी इसको डिविडेंड बना के अंदर रखना है आपने। अब देखें x का क्या टेबल पड़े 2x³ पर के 2x³ आ जाए। तो स्टूडेंट्स अगर x को मैं 2x² से मल्टीप्लाई करूं, 2x² से मल्टीप्लाई करूं तो 2x² x 2x³ हो जाएगा, 2x² 1 2x हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। साइन चेंज करें, ये कैंसिल, 2x² में से x² गया तो x² -2x + 1 आ गया। अब हमने x का टेबल x² तक पढ़ना है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा x² आएगा, x 1 x कैंसिल, -x + 1 आ गया। x का टेबल -1 तक पढ़ेंगे तो -x + 1 आ गया, माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल। यूं स्टूडेंट्स हमारे पास जो फैक्टर आ गया, जो क्वोशंट है वो ये आ गया। तो आपका ये फैक्टर जो आपका डिवाइजर था, एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर जो इसका क्वोशंट था वो हो गया। क्वोशंट क्या था 2x² + x -1, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, एज यूजुअल जैसा मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया कि आपने इसका मिड टर्म ब्रेक फैक्टर फाइंड आउट करना है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूं स्टूडेंट्स तो 2x² माइनस का आता है और मिडिल टर्म हमारे पास +x है। सो यू हैव टू थिंक टू डिफरेंट एलिमेंट्स such that their product should be -2x² and their sum difference must be x. So actually what is happening, this is being broken, यानी जो सेंटर टर्म है उसको तोड़ा जा रहा है। तो आप 2x में से अगर x माइनस कर दें तो आप x ला सकते हैं और इनको मल्टीप्लाई करें तो 2x² भी आ सकता है माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होंगे। x -1 इनमें से कॉमन आएगा 2x, बाकी बच जाएगा x + 1 और जब इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो x + 1 आ जाएगा। x -1 और एक हमने इनमें से देखा कौन सा कॉमन x + 1 आ रहा है, तो बाकी बच जाएगा 2x - 1। तो ये हमारी स्टूडेंट्स हो जाएगी इसकी फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसका नाम भी हम f(x) रख लेते हैं। 2x³ + 5x² - 9x - 18। स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा सिर्फ एक धागा खींचने की देर है, पूरा धागा खुल जाएगा आपका। यानी आपको एक नंबर ढूंढने की देर है जो इसका 0 दे दे रिमाइंडर। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा आपने उसी को यूज करके आप बाकी फैक्टर्स आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पहले 1 के साथ। 1 लेते हैं, 1 यहां भी रखे, 1 यहां भी रखे और आप देखें ये 0 नहीं आ रहा क्योंकि ये 2 आया, 2 5 7 में से ये -27 हुआ तो -20 आ रहा है मेरे ख्याल में, तो जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ये फैक्टर नहीं बना हमारे पास। 5 2 7, यस। अब हम -1 डाल के चेक करते हैं, यानी इन तमाम जगहों पे -1। और मुझे ये बता के आपको फिर जो है ना वो थोड़ी सी नाउमीदी हुई कि यहां भी 0 नहीं आया। देखें ये -2 आ रहा है, ये +5 आ रहा है, +9 आ रहा है, -18, तो ये 0 नहीं है हमारे पास। 9 5 14 नहीं आया जी। आए जी आप पहले +2 लगा के चेक करें, यानी इन्हीं जगहों पे 2 लगाते हैं। 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 और -18। 2 का क्यूब होता है स्टूडेंट्स 8, 8 2 हो गया 16, 4 5 20, 18 -18, 18 36 और ये 36, यस 0 आ गया हमारे पास। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि जो हमने x की वैल्यू 2 रखी थी
दैट रियली हिट्स इन बुल्स आइज, यानी वो बिल्कुल आपकी सही टारगेट पे काम करेगी। अगर 2 को मैं वहां लेके जाता हूं, वो 2 यहां जाके -2 हो जाएगा, और इसको मैंने डिवाइजर के तौर पे लेकर इसको मैंने डिविडेंड लेना है और मैंने क्वोशंट को फाइंड आउट करना है, यानी मैंने इसको डिवाइड के साइन के अंदर रखना है। अब मैं क्या करूंगा, x का टेबल 2x³ तक पढ़ूंगा। x को अगर 2x² से मल्टीप्लाई करें 2x³ आ जाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसी तरीके से 2x² को जब 2 से करेंगे तो -4x² आएगा, प्लस माइनस कैंसल, और ये आ जाएगा 9x² -9x -18, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब हमने x का टेबल 9x² पे पढ़ना है। स्टूडेंट्स अगर मैं x को 9x से मल्टीप्लाई करता हूं तो 9x² आ जाएगा, 9 2s are 18x आ जाएगा मेरे पास, प्लस माइनस कैंसल, आपने देखा 18 में से 9 गया तो 9x -18 आ गया। तो आप क्लियरली आप देख रहे हैं कि ये 9 से जा रहा है, क्योंकि x को 9 से करें 9x आ जाता है, और 9 को 2 से करें 18 भी आ जाता है। सो हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यानी आपका पहला फैक्टर आ रहा था x -2 जो डिवाइजर वाला है, और जो हमारा क्वोशंट वाला है 2x² प्लस 9x प्लस 9, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वही मिड टर्म ब्रेक फैक्टर्स, इनका 9 2s are 18, यानी अगर मैंने एक्चुअली करना क्या है, मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, ये मिडिल टर्म। सो आई हैव टू थिंक 2 डिफरेंट एलिमेंट्स such that their product should be 18x² and their sum difference must be 9x, और वो आ रहा है हमारे पास 6x और 3x। अगर 6 और 3 को ऐड करते हैं 9x आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हमारे पास 18x² आ जाता है। सो अभी आप देखिए स्टूडेंट्स, x -2, इसमें से कॉमन निकल रहा है 2x, बाकी बच जाएगा x + 3, इनमें से 3 निकल रहा है x + 3। तो स्टूडेंट्स आप देखें x -2, x + 3, 2x + 3। सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसके फैक्टराइजेशन आ गई। डियर स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास नंबर 4 दिया है। सबसे पहले इसका नाम रखेंगे f(x) और हम बारी बारी 1 2 3 करके वैल्यूज -1 -2 -3 डालेंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम 1 से डालते हैं, 1 इसमें भी डालें, 1 इसमें भी डालें, और 1 जब डालेंगे 1 3 3 5 -36, इट्स नॉट गेटिंग यू 0, ये हमारे पास 0 नहीं आ रहा। अब हम -1 ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स, -1 ट्राई करें, -1 ट्राई करें, और आई एम सो सॉरी ये भी 0 नहीं दे रहा। 2 डाल के चेक करें स्टूडेंट्स, यानी इस जगह पे 2 डालना है आपने, यहां, और ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास 0 नहीं दे रहा, क्योंकि देखिए 8 3 24 में से ये 20 गया तो नहीं आ रहा जी। -2 से चेक करें स्टूडेंट्स, ये भी आपको 0 नहीं दे रहा। देखें 4 5 20, -20 आ गया, माइनस नहीं आ रहा स्टूडेंट्स। 3 से करके देखते हैं स्टूडेंट्स, यानी इसमें 3 डालते हैं, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 36। 3 का क्यूब होता है 27, 27 3s are 81, इसी तरह 9 5s are 45 -36, ये आ गया 0 स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी बात बन गई, x की वैल्यू जब हमने रखी थी 3 को यहां ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स -3, यानी हम कह सकते हैं कि x -3 को आप डिवाइजर के तौर पे लिखें, और ये हमारा डिविडेंड आएगा 3x³ -5x² -36। So what do you have to do? You have to actually find out the value that will be multiplied by this will give you at least this one, ये आपको कम से कम दे। So अगर मैं x को 3x² से मल्टीप्लाई करता हूं, 3x² x are 3x³, 3x² 3s are 9x², ये आ गया, प्लस माइनस कैंसल, 9 में से 5 गया, 4x² आ गया। अब x का टेबल हम 4x² पे पढ़ेंगे, तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास 4x है,
4x, x से करेंगे 4x स्क्वायर, 4x 3 12x, चूंकि 12x यहाँ था नहीं मैंने उसको अलहदा करके यहाँ लिख दिया, ये कैंसिल, 12x को पहले लिखे, -36 आ गया। अब हमने x का टेबल 12x पे पढ़ना है, तो ये 12 से जा रहा है, 12x 12x, 12 3 36। सो आपने देखा ये भी कैंसिल हुए। सो एक फैक्टर आपका डिवाइजर वाला था और एक आपका कोशेंट वाला था, वो क्या था, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12। स्टूडेंट्स अब हमने करना है मिड टर्म ब्रेक फैक्टर। अनलकीली 12 3 36 कोई भी नहीं आ रहा, सो आई थिंक दिस इज द, इनफैक्ट आई एम श्योर दिस इज द फाइनल आंसर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 5। सबसे पहले तो नाम इसका फैक्टर ऑफ टी लिखे, एफ ऑफ टी, क्योंकि इसमें टी की वैल्यूज इन्वॉल्व है और टी की वैल्यू 1 से स्टार्ट करें आप। जब आप 1 डालेंगे यहां 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 5, 1 1 2 3 5, यस 0 आ गया स्टूडेंट्स। तो ये तो हमारा चले यही बात पूरी होगी और ये बहुत ही फायदा हो गया, यानी t की वैल्यू 1 रखने से बात बनी और 1 को यहां ले आएंगे तो -1 हो जाएगा। बाकी आपने इसको डिविडेंड में लिखना है ताकि हम इसको मजीद सॉल्व कर सकें। t का टेबल t क्यूब तक पढ़े, t स्क्वायर जार t क्यूब होता है, t स्क्वायर 1 जार t स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, टी स्क्वायर हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 5। अच्छा, अब t का टेबल 2t स्क्वायर पे पढ़ना है। आप देखें t को अगर मैं 2t से सॉल्व करता हूं, t 2t सा 2t स्क्वायर आ जाएगा, 2t 1 जार माइनस 2t प्लस माइनस कैंसिल 5t माइनस 5। स्टूडेंट्स अगर मैं इसका 5 का टेबल पढ़ूंगा देन आई कैन डू इट easily and I can get the 0 as remainder. So what we have right now, so if this is a divisor, so you know the factors consist of the divisor and quotient. Quotient क्या है हमारे पास, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, ये हमारे पास आ गया और मुझे नहीं लगता है कि इसका मिड टर्म ब्रेक फैक्टर हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, इट्स ऑल्सो अ पीस ऑफ केक। x माइनस 2 उसने कहा है कि इसका फैक्टर है, कहता है बाकी फैक्टर्स फाइंड आउट करके बताएं। तो आपको ये मैंने अभी पीछे बताया था कि जैसे ही आप फैक्टर थ्योरम में आप कोई फैक्टर ढूंढते थे, बाकी फैक्टर फाइंड करने का क्या मेथड था कि उसको अंदर रखें और इससे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाए। तो मैं थोड़ा सा ट्विस्ट चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा इसको चेंज करें, डिफरेंट मेथड से करें। अगर आप इसको अंदर रख के इससे डिवाइड करेंगे आप आराम से फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक डिफरेंट मेथड से करते हैं जिसको सिंथेटिक डिवीजन मेथड भी कहा जाता है। चलिए हम उस मेथड से करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन मेथड, जो आप लोगों ने अपनी मैट्रिक क्लास में भी किया था। उस मेथड में क्या है स्टूडेंट, आप जो ही नहीं ये लगाएं, आप वो डिवाइड वाला मेथड भी कर सकते हैं। उसमें हम इस x माइनस 2 को पहले तो आप 0 के इक्वल करें, x माइनस 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये हमने यूज करना है, ये हमने डिवाइजर के तौर पे यूज करना है। इनके जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं उनको ऐसे लिखना है, जैसे ये 2 है, ये हमारे पास -15 है, ये 16 है और ये 12 है, यानी इनमें से x को निकाल देना है, बाकी हमने यूं लिख देना है। यूं 2 लाइंस हमने डालनी है और इस 2 को हमने यहां पीछे लिखना है। पहली वैल्यू को हमने वैसे ही नीचे उतार देना है। ये वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग विद दिस। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4, ये आ गया 4, -15 और +4 हो जाएगा -11। ऐड करना है, ऐड, फिर हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 11 are -22, फिर इसको ऐड करना है तो ये 6 आ रहा है माइनस का, 2 - 6 are -12, फिर इसको ऐड करना है, ये लास्ट वाला रिमाइंडर होता है और रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी इसने ऑलरेडी हमें बताया था ये फैक्टर है, फैक्टर में रिमाइंडर 0 ही आते होते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, यानी जिसमें हमारे पास एक फैक्टर आया था x - 2, ये x - 2, ये तो ऑलरेडी एक फैक्टर था,
ये ऑलरेडी एक फैक्टर था, जबकि दूसरा फैक्टर ये है, ये वाला, इसमें 2 है, -11 है, -6 है। इसको उल्टा लिखना है, यानी -6 पहले लिखा, फिर इसके साथ हम x डालेंगे, -11x, फिर इसके साथ x स्क्वायर डालेंगे, 2x स्क्वायर। अगर तीसरा भी इसके आगे कोई होता हम उसके साथ क्यूब लगाते हैं। तो बस हमारे पास ये फैक्टर आ गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। क्या इसकी मिड टर्म ब्रेक फैक्टर सॉल्व हो रही है? यस, सॉल्व हो रही है। अगर ये देखें 6 2 12 है, x -2, आपने मिडिल टर्म जो कि 11x है, -11x है, इसको ऐसे ब्रेक करना है दो वैल्यूज को कि अगर उनको प्लस या माइनस किया जाए तो -11x आए, मल्टीप्लाई किया जाए तो -12x स्क्वायर आए। तो वो खुद 12 और x ही है। यानी अगर मैं -12x और x को लिखता हूं तो देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, 12 में से x गया, -11x आया, तो मल्टीप्लाई करें तो वही -12x स्क्वायर आ रहा है हमारे पास। अब आप देखें x -2, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 2x, बाकी बच जाएगा x -6, और ये यहां से 1 आ रहा है, x -6। तो आ गया आपके पास x -2, x -6, 2x + 1, ये हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टोटल फैक्टर्स इसके बन गए। यानी इसको आप देख इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वरना अगर आपकी मर्जी है इसको अंदर रख के इससे डिवाइड करके आपके पास यही फैक्टर आना है, तो उस मेथड से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, फैक्टराइज दिस वन इफ 1/2 इज वन ऑफ इट्स जीरोस। यानी 1/2 के साथ अगर करें तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी इसका मतलब है 1x की वैल्यू 1/2 अगर डालते हैं 0 आ रहा है, इसका मतलब है x = 1/2 का जो फैक्टर बन रहा है वो इसका फैक्टर है। वैसे आप इसको सिंथेटिक से भी कर सकते हैं और एक नॉर्मल डिवीजन से भी कर सकते हैं। मेरे यहाँ पीछे स्टूडेंट्स बैठे हुए, वो कह रहे हैं सर इसको सिंथेटिक से करके दिखाएं तो माने, तो कोई मसला नहीं, हम कर लेते हैं, हम ये चैलेंज कबूल करने को तैयार है। सिंथेटिक डिवीजन, देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 लाइंस डालनी है, ऐसे ही आपने पढ़ा था। इसका जो कोएफिशिएंट है उसको 2 -15 27 -10 को लिखा और 1/2 से किया। ऐसे सबसे पहले हमने 2 को नीचे उतारना है, ये ले जी 2 को नीचे उतार दिया, 1/2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है। 1/2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कैंसिल हुआ, 1 आंसर आएगा, 1 को हमने यहां लिख दिया। अब इन दोनों को क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने ऐड करना है, -15 और 1 होगा -14, ठीक है। अगेन 1/2 को -14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 14, -7 आया, -7 यहां लिख दिया, इन दोनों को ऐड किया तो 20 आ गया हमारे पास। 1/2 को 20 से करेंगे, 2 10 20, 10 आ गया, 10 यहां लिख दिया, और जब हम इसका रिमाइंडर बनाए ये 0 बन रहा है। तो स्टूडेंट्स माना है ये हो चुका है। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। एक फैक्टर था जिसमें x की वैल्यू थी, ये देखें स्टूडेंट्स, x की वैल्यू थी हमारे पास 1/2। ये स्टूडेंट्स अगर मैं 1/2 को यहां ले आऊं तो ये हो जाएगा x - 1/2, ये आ गया हमारे पास। अब देखें ये हमारे पास है ये 2, इसके साथ x स्क्वायर लगा होना चाहिए, ये 14x है और ये 20 हमारे पास आ गया। आप अगर चाहें तो इन सब में से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, निकल भी रहा है बल्कि सब में से 2 कॉमन निकालें आप यहां से, तो हमारा बच जाएगा ये 2 इनमें से कॉमन निकालें, यहां बच जाएगा x² - 7x + 10, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स अब इसका मिड टर्म ब्रेक फैक्टर लेते हैं। वैसे अगर मैं ये चूंकि फैक्टर में दिया, ये आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है, अगर मैं चाहूं तो 2 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर लूं, 2 को x से मल्टीप्लाई करूं 2x हो जाएगा, 2 को 1/2 से करूं तो आप देखें 1 आ जाएगा, यस, और इनको मिड टर्म ब्रेक फैक्टर में डिसॉल्व कर दूं तो ये देखें आपका 5x और -2x के करने से ये बन जाता है आराम से। अच्छा अब आप देखें 2x - 1, इन दोनों में से x कॉमन निकल रहा है, x - 5, इनमें से -2 निकल रहा है, x - 5, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2x - 1, x - 5 और
x माइनस 2 ये आ गया। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया। स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ h ऑफ x इज दिस एंड h ऑफ माइनस 1/2 इज 0, यानी माइनस 1/2 डाले तो 0 आ रहा है रिमाइंडर, यानी इसका मतलब है कंप्लीटली फैक्टराइज हो रहा है। हम यूं करते हैं, ये हमें पता चल चुका है, ये कंप्लीटली जीरो से बता दिया है कि ये फैक्टराइज हो रहा है। हाँ, अगर मैं चाहूं तो इसको सिंथेटिक डिवीजन से जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसा ही कर सकता हूं, लेकिन आपकी मर्जी है। मैं चाह रहा हूं कि एक हम डिफरेंट क्वेश्चन तरीके से जो हमारा नॉर्मल डिवीजन मेथड है उससे भी सॉल्व करने की एक कोशिश करते हैं। यानी देखें x की जगह हमारे पास माइनस 1/2 है, वो 2 को यहां ले आए 2x और माइनस 1 यहां आएगा प्लस 1 हो जाएगा। इसको बाहर रखकर इससे डिवाइड कर इसको डिवाइजर बनाकर इसको डिविडेंड बना लें और आप बाकी फैक्टर को भी फाइंड आउट करने की कोशिश करें। 2x का टेबल अगर मैं 2x स्क्वायर पे पढ़ूंगा तो 4x क्यूब आ जाएगा। 2x स्क्वायर 1 सा 2x स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसल और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 73x प्लस 36। 2x का टेबल जब मैं 2x तक पढ़ूंगा तो मेरे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा, x को 1 से करूंगा तो x आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसल तो ये आ गया 72x और ये आ गया 36। बिल्कुल स्टूडेंट्स, हमने ढूंढना है कि 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 72 आए। 2x को अगर मैं 36 से करूंगा तो 72x आएगा, 36 1 सा 36 तो माइनस माइनस कैंसल कैंसल। तो एक फैक्टर तो हमारा ये था डिवाइजर वाला 2x प्लस 1 और एक फैक्टर हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 36, ये हमारे पास है। आई डोंट थिंक कि मजीद ये फैक्टराइज हो रहा है। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज भी अपने काम को पहुंचती है। नेक्स्ट साइज तक आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।